गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एलसी परिपथ का। एलसी परिपथ बहुत मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, किंतु आज सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका डेफिनेशन कैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कुंडली और संधारित्र दोनों एक साथ संयुक्त किए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे परिपथ को हम एलसी परिपथ कहते हैं। चलिए डायग्राम के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम में एक कुंडली लिया हुआ, ये कुंडली है और ये दूसरा संधारित्र सी, कुंडली एल और संधारित्र सी दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में लिया हुआ है और इसके साथ मैंने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC ये जो दिखाई दे रहा है AC के साथ एक कुंजी के संयोजित किया हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा LC परिपथ तैयार हो चुका है। LC परिपथ में अगर जैसे ही हम I धारा प्रवाहित करते हैं, I धारा प्रवाहित किए जाने पर कुंडली के सिरों पर जो विभव है वो VL प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि संधारित्र के सिरों पर विभव VC प्रोड्यूस हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग जो विभव है उसका एनालिसिस क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव, तो विभव मतलब ओम के नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। ओम का नियम बहुत अच्छे से पता है कि V = I/R। विभव जो होता है वो धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। किंतु अगर हम बात करें कुंडली की तो ये तो तय है, हमने पूर्व में भी बता चुका है कि नॉर्मल सी बात है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यूज किया जाता है तो उस स्थिति में यदि केवल कुंडली लगा हो तो उस समय प्रतिरोध को हम एक नए नाम से जानते हैं और कहा जाता है प्रतिघात। यदि कुंडली है तो X L से दर्शाया जाएगा और यदि संधारित्र है तो X C से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा जो विभव के लिए सूत्र बनकर आएगा, अगर कुंडली की बात की जाती तो V की जगह हो जाएगा VL which is equal to I, किंतु यहाँ पर साथ में होगा XL, तो IXL। इसी प्रकार अगर हम संधारित्र की बात करें VC is equal to धारा I और प्रतिघात जो है वो XC हो जाएगा, तो VC is equal to हो जाएगा IXC। अब बात करते हैं परिणामी विभव का। परिणामी विभव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक हमने बिल्कुल अलग अलग विभव की बात की। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव अलग, उसका एनालिसिस किया और उसके बाद संधारित्र के सिरों पर जो विभव उत्पन्न होता है उसका एनालिसिस किया। किंतु इस परिपथ में दोनों एक साथ प्रयुक्त किए गए हैं, तो इस कारण हमको विभव की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, परिणामी विभव की। और परिणामी विभव को जानने के लिए हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी फेजर आरेख की। तो चलिए देखते हैं फेजर आरेख क्या कहता है। फिगर आरेख के आधार पर ही हम परिणामी विभव का एनालिसिस कर पाएंगे। तो जैसे ये बात कर रहे हैं हमारा फिगर आरेख की विभव, ये प्रतिरोध ओमे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव, ये कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव और ये संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभव। अब मान लेते हैं कि परिणामी विभव जो है वो हमारा कैपिटल V है। परिणामी विभव V हो तो अगर परिणामी विभव V है तो इस स्थिति में अगर हम पिछले एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं LR परिपथ की। तो LR परिपथ में हमने देखा कि जो परिणामी विभव था VL और VR के मध्य से होकर गया था। CR परिपथ में C और R यहाँ पर है तो VC और VR के मध्य से कहीं पर होकर गुजरा था। किंतु अब बात की जा रही है LC जिसमें R मौजूद नहीं है। तो या तो अब बात करते हैं VL या VC, तो निश्चित तौर पे जो परिणामी विभव है वो या तो VL के डायरेक्शन में जाएगा या फिर VC के डायरेक्शन में जाएगा। सबसे बड़ी बात है अगर VL ग्रेटर देन VC हुआ, VL ग्रेटर देन VC, तो निश्चित तरह परिणामी विभवांतर जो है वो कैपिटल V इस डायरेक्शन में गति करेगा और उस समय उसका परिणामी विभव जो निकालेगा VL माइनस VC। रैखिक होने के कारण परिणामी विभव जो हो जाएगा वो VL माइनस VC। किंतु अगर इसकी बात करें VC इज ग्रेटर देन VL, देन अगेन यहाँ पर V जो हो जाएगा वो VC माइनस VL हो जाएगा। किंतु दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर एक को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो दूसरे को नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन मानने के कारण अब जो हमारा विभव है VL माइनस VC, तो दोनों स्थितियों में देखें तो परिणामी विभव जो है वो VL माइनस VC हो रहा है। दोनों के परिमाण पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, इसके डायरेक्शन को नहीं लेके अभी फिलहाल हम परिमाण पर ही बात कर रहे हैं। तो
आइए बात करते हैं परिणामी विभव। तो परिणामी विभव जो हो जाएगा V इज इक्वल टू Vn माइनस Vc। तो इस आधार पर हम परिणामी विभव का जो है वो एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं VL का जो मान है, VL का मान है हमारे पास IXL माइनस VC का जो मान है वो है IXC। तो इस प्रकार से VL की जगह IXL और VC की जगह IXC लिखा हुआ है। अब दोनों में हम I कॉमन ले लेते हैं, XL माइनस XC। तो अब दूसरी परिभाषा पे आते हैं, बात करते हैं प्रतिबाधा की। तो प्रतिबाधा का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि प्रतिबाधा वास्तव में होता क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों में से कम कोई दो लगे हो तो उस स्थिति में परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम नाम देते हैं प्रतिबाधा। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो यदि प्रतिबाधा कैपिटल Z हो, तो प्रतिबाधा अगर कैपिटल Z है तो V इज इक्वल टू ओम के नियम से I Z, I और R जो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर प्रतिबाधा के नाम से जाना जा रहा है, तो V इज इक्वल टू I Z। चलिए यहाँ पर पुट अप करते हैं, I Z इज इक्वल टू I XL माइनस XC। I और I कैंसिल हो जाएगा, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC। अब बात करते हैं एक्सेल का। तो एक्सेल की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो बहुत अच्छे से पता है हमको। एक्सएल की जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा एल, जबकि एक्ससी की इंडिविजुअल वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी। तो इस आधार पे हम यहाँ पर अगर मान को पुटअप कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं, तो Z इज इक्वल टू एक्सएल की जगह हमारे पास हो जाएगा ओमेगा एल माइनस XC की जगह हो जाएगा 1 ओमेगा C। तो ये जो सूत्र होगा वो परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा का अभिष्ट व्यंजक होगा। आगे बात करते हैं हम कलांतर पर। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें विभव, परिणामी विभव जो है वो या तो VL के डायरेक्शन में जा रहा है या VC के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर VL के डायरेक्शन में जाता है तो 0 डिग्री और अगर VC के डायरेक्शन में जाता है तो 180 डिग्री। तो इस प्रकार इनके मध्य जो कलांतर होता है नॉर्मली 180 डिग्री का माना जाता है। तो यहाँ पर कलांतर की बात नहीं होगी, यहाँ पर बेसिक कुछ और बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, अनुनाद किसे कहा जाता है या अनुनाद की स्थिति किसे कहा जाता है, उस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुनाद किसे कहा जाता है। तो वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ तो निश्चित तौर पे देखिए प्रतिरोध होता है तो उसका कुछ न कुछ मान होता है, किंतु अगर कुंडली या संधारित्र लगा हो परिपथ में तो उस समय परिपथ की जो प्रतिबाधा वो बहुत कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, यही बोला जा सकता है कि शून्य हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति प्रोड्यूस होती है कि प्रतिबाधा का मान शून्य हो जाए या किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि उस स्थिति में परिपथ से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होने वाली है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली या संधारित्र लगा हो तो कुंडली और संधारित्र के सिरों पर जो प्रतिरोध का मान होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रतिबाधा शून्य हो सकती है और इस स्थिति में परिपथ से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। तो वह परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वह स्थिति जिसमें से होकर परिपथ से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, उस स्थिति को कहा जाता है अनुनाद की स्थिति। सबसे बड़ी बात है सबसे अधिकतम धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिस कंडीशन में प्रवाहित होती है उस स्थिति को कहा जाता है अनुनाद की स्थिति, तथा उस स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी आवृत्ति को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उसकी अनुनादी आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं अनुनाद की स्थिति का। तो यहाँ पर जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अनुनाद की स्थिति कब प्रोड्यूस होगी, तो ये बोला गया है कि जब प्रतिबाधा शून्य हो। तो प्रतिबाधा अगर Z का मान शून्य हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसमें प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो जाएगा जो उसकी अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। साथ ही उस समय जो धारा की आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति के इक्विवेलेंट होगी या अनुनादी आवृत्ति के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं इस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का मान कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रतिबाधा
प्रतिबाधा है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा z बराबर क्या होना चाहिए 0। और अगर z का मान 0 हो जाए तो हमारा हमने एनालिसिस किया हुआ है xl माइनस xc विच इज इक्वल टू 0। xl माइनस xc हमने अभी निकाला हुआ है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दैट इज द वे xl विच इज इक्वल टू xc। और xl का जो मान है बताया जा चुका है ओमेगा l और xc का मान 1 ओमेगा c। हम यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा ए स्क्वायर और 1 LC। ओमेगा जैसे ही उस पर ट्रांसफर होगा 1/√ओवर हो जाएगा LC। √ओवर LC। अब बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू जो है यहाँ पर आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। चूंकि अनुनाद की स्थिति है इसलिए यहाँ जो आवृत्ति हो जाएगी वो मैक्सिमम आवृत्ति होगी और उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। तो अनुनादी आवृत्ति को हम न्यू 0 से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो सूत्र हो जाएगा 2 पाई न्यू 0 विच इज इक्वल टू 1/√ओवर LC। तो न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई √ओवर LC। ये अनुनादी आवृत्ति का अभिष्ट व्यंजक होगा LC परिपथ की स्थिति में।